अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे ना जी अभी 2-3 दिन की डंडी मारने के बाद आज मैं अब व्लॉग जो है ना अपलोड करूँगी अपना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हो गई थी तबीयत ख़राब और ज़्यादा ख़राब हुआ था मेरा गला। तो गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैंने अभी क्या इसको वॉइस ओवर करना है। हालांकि मेरे पास व्लॉग्स पड़े हुए थे और ये तकरीबन 1-2 दिन पहले का व्लॉग है और जो आपको आज मिल रहा है। तो यहाँ पे जी अभी हम सुबह सुबह कर रहे थे पैकिंग। तो यहाँ पे ना अब्बू लेकर आए थे सारा ना सामान वगैरह और अम्मी निकाल रही हैं और हम बैठ के जो है ना लगे हुए हैं। और मैं भी यहाँ पे खड़ी थी अम्मी के पास ही और मैंने पिन का डब्बा ऐसे फेंका जैसे इसका मेरे साथ कोई वास्ता ही नहीं है। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने इसको क्यों फेंका। तो यहाँ पे अब्बू ने कर लिया वह काम स्टार्ट, आके ना आते साथ ही वो करना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले कर रहे हैं जी दाल मूंग की पैकिंग और अम्मी को बोल रहे थे कि तुम सामान निकाल के मुझे देती जाओ और मैं जो है ना पैक कर लूँ। और यहाँ पे सारा सामान अम्मी ने निकाल के बाहर रख लिया था, निमको वगैरह भी और भी जो जो कुछ था सारा कुछ निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ना अभी भी गला मेरा ख़राब है, थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों अभी ये जो मौसम है ना सबका यही हो रहा है। कह रहे कुछ कह रहे गला ख़राब हो रहा है, कभी सुनो तो बुखार हो रहा है। बुखार और गला ख़राब तो बहुत ज़्यादा ही शिकायत आ रही है ना ये। और बाकी सब कुछ हमने जी पैक करके उसके बाद आ गई थी चने की बारी। चनों को क्योंकि अम्मी ने साफ़ करना होता है, पहले एक दफ़ा अब्बू ने इसका प्रोसेस करना होता है, फिर अम्मी ने करना होता है। तो उसके बाद जो है ना हम इसको पैक करते हैं। यहाँ पे जी सत्तू भी पैक हो गए थे, आज थोड़े से आए थे तो हमने कहा चलें जी ये भी कर लेते हैं। जितना ऑर्डर हो ना फिर उतना कर लेते हैं। ये ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा चलते हैं ना, तो गर्मी ना हो तो फिर सत्तू भी इतने ख़ास चलते नहीं हैं। और फिर माल वगैरह पैक करके तो अब्बू को दे के ना, तो वो चले गए ना जब लेकर। तो फिर मेरी खाला आई कहती हैं हमने बाज़ार जाना है और चलें। मैंने कहा चले चलते हैं। तो रिक्शा उनका अपना था और मैंने कहा अपनी सवारी का तो मुझे मेरा दिल करता है कि बस अपनी सवारी पे बंदा सफ़र करे, वैसे नहीं जाए है ना लोकल। तो इस वजह से फिर जो है ना फिर मैं उनके साथ चली गई। हालांकि मेरा काम कोई नहीं था इतना ख़ास, तो मैंने कहा चले जो है ना सैर वैर ही कराते हैं। तो फिर अभी जो है ना हम जा रहे हैं, ये हमारा रोड है, यहाँ से अभी हम अपने मोहल्ले से निकले हैं और साथ ही हमारा बाज़ार स्टार्ट हो गया। ये आपने पहले भी देखा होगा, काफ़ी दफ़ा मैं इस रोड से ना वीडियो बनाते हुए गुजरी हूँ। और ये देखें जी चहल पहल शुरू हो भी गई है। तकरीबन हम 11 बजे चले गए थे, हाँ 10:30-11 बजे हम चले गए थे, बल्कि 10:30 हम निकले थे घर से। तो जो है ना बाज़ार उस टाइम तो खुले होते हैं। और जी ये हम वापस भी आ गए क्योंकि उनका काम था बैंक का और वो बैंक गए और उन्होंने अपना काम किया और जी हम वापस भी आ गए। और ये अभी हम जो है ना अपने मोहल्ले में एंटर हो रहे हैं। तो कोई इतना ख़ास काम नहीं था, इस वजह से फिर मैंने जो है ना वहाँ पे व्लॉग बनाया नहीं। और वैसे भी ना अभी मुझे थोड़ी सी ना हेजिटेशन फ़ील होती है अभी, समझ लें कि न्यू स्टार्ट किया है ना मैंने व्लॉग्स बनाना। तो मुझे ज़रा ना ऐसे फ़ील होता है किसी के सामने कैमरा निकाल के तो फिर वो बनाना, तो इस वजह से फिर मैं बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ। और शॉप्स पे भी अगर कभी बनाऊँ ना तो वो मैं डर डर के बना रही होती हूँ, ऐसे जो है ना हेजिटेट फ़ील होती है। तो इस वजह से फिर और आते साथ ही फिर मैंने बनाई थी जी चाय। तो फिर बाद में ना चाय वगैरह पी के, क्योंकि बाबा भी आ चुके थे तो उनके लिए भी चाय बनाई और फिर अपने लिए भी बनाई। और यहाँ पे जी हम खेल रहे हैं लूडो। और ये वाली लूडो भी ना मोबाइल पे खेलने का भी बड़ा वैसे मज़ा आता है। और हम जो है ना कज़न के साथ खेल रही थी ना, जब आए हैं ना वहाँ से फिर मैं आंटी के घर चली गई। मैंने कहा चले मैं चलती हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा ना काम करना था सिलाई का, उन्हें जाना था कहीं तो कपड़े सिलाई करने थे छोटे बच्चियों के। तो मैंने कहा चले कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम जो है ना लूडो खेल रहे हैं। पहले हमने कहा लूडो खेल लेते हैं तो फिर जो है ना करेंगे। और यहाँ पे जी तंग किया जा रहा था तो मैंने कहा चले हम, वैसे ना मोबाइल की लूडो का भी अपना मज़ा, लेकिन मुझे ना ज़्यादा मज़ा दूसरी लूडो का आता है। मोबाइल पे जो लूडो खेली जाती है ना उसका वो भी ठीक होती है, उसमें जो है ना चीटिंग नहीं होती। मोबाइल का ये बड़ा फ़ायदा है कि उसकी चीटिंग नहीं होती, लेकिन दूसरी का ये है कि चीटिंग भी हो जाती है लेकिन उसका मज़ा फिर ज़्यादा आता है जब चीटिंग होती है ना। तो उसी में ज़रा मज़ा आता है और उसमें जो है ना शॉट भी ज़्यादा मचाया जाता है, इसमें शॉट भी नहीं इतना करने होता ना। तो इस वजह से फिर ये जो है ना थोड़ा कम मज़ा आता है मुझे ये कम पसंद है बनस्बत दूसरी लूडो के। उसके बाद जी अम्मी ने मुझे बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा सैरें वैरें कर ली हैं, अब आओ सब्ज़ी बनाते हैं, हांडी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी बना लेते हैं। और अभी अम्मी स्टार्ट कर रही हैं तो फिर इनके साथ मैं भी हेल्प करूँगी।
तो मैंने वीडियो बनानी थी और अभी जो है ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्टैंड वगैरह रखूँ, लेकिन अभी स्टैंड वगैरह मेरे पास है नहीं है। तो इस वजह से फिर जो है ना थोड़ी सी मैं अम्मी से कुछ काम करवा लेती हूँ और फिर उसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर काम खुद ही मैंने करना होता है। और आज मैं कह रही थी कि करेले बनाओ, और करेले बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से ना बनते हैं, और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है करेले, भिंडी और टिंडे। ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में ना। तो जो एक होती है ना काली तोरी, वो मेरे बाबा को पसंद है, और ये जो है ना ये ज़्यादा मुझे पसंद है। और यहाँ पे ना जी रखे हुए हैं करेले, तड़का वड़का बना के ना तो मैंने अम्मी को स्पुर्द कर दिया था। मैंने कहा आप जो है ना इसको सेट कर लें, अभी आगे जो है ना इसका प्रोसेस आपने करना है। तो वो कह रही थी नहीं खुद बनाओ रोटियां, मैं रोटियां बना लेती हूँ। मैंने कहा चले रोटियां आपकी बन जाती हैं, उसके साथ आप बना लेना, क्योंकि मैं कर रही थी कपड़े सिलाई। तो इस वजह से मैंने कहा अम्मी अभी थोड़ा सा तड़का मैंने आपको बना दिया है, तो अब आगे आप जाने और आपका काम जाने। तो फिर कहती हैं चलो ठीक है तुम रखो, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियाँ तो उनकी बन चुकी थी और कपड़े जो है ना अभी टाइम भी काफ़ी हो गया था, और ये जो है ना सुबह तक पूरे करने, क्योंकि सुबह मेरी कज़न लोगों ने जाना था ख़त्म पे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं इनको पहले ख़त्म कर लेती हूँ इनका काम मुकम्मल, क्योंकि बेशक मैं रात को करूँ अंधेरे में करूँ, जो भी है करके रखना है, सुबह सुबह उन्होंने जाना था। और यहाँ पे ना कपड़े तो मेरे हो चुके थे फिनिश, और मैंने कहा पहले उनकी वीडियो बना लेते। फिर मैंने देखा ना खाना तैयार हो गया था, तो मैंने कहा पहले जी खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दिन को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, और बने भी करेले थे, और करेले मैंने खा लिए थे काफ़ी। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा गला ना करेलों की वजह से ख़राब हुआ है, थोड़ा कड़वा कड़वा हो गया गला और दर्द करने लग गया, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं। और साथ में लस्सी भी मैंने नहीं पी थी, क्योंकि अम्मी कह रही थी पी लो पी लो। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है लस्सी, तो इस वजह से फिर मैंने पी नहीं है। तो फिर खाना खाने के बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं इनका दिखा देती हूँ। और सिलाई करने थे, और थोड़े से डिज़ाइन डाल के भी सिलाई करने थे। ये जी पहनने वाले की ख्वाहिश थी, कह रही थी कि मेरे ना डिज़ाइन वाले होने चाहिए। फिर बाजू पे मैंने इस तरह का डिज़ाइन रख लिया था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा था उसे वैसे भी। तो ये जो है ना हमने ओपन शर्ट बनाई थी, आगे से इसको पट्टी लगा के ऊपर इसके मोती लगाए हैं प्यारे प्यारे से। तो यहाँ से ना थोड़ी सी ओपन रख लिया और नीचे लेस लगा के। तो ना इतना ज़्यादा सिंपल है ना इतना ज़्यादा, क्योंकि घर वाले पहनने वाले हैं, तो इतने भी ज़्यादा हैवी नहीं करने थे लॉन कॉटन के। तो ये जो है ना ये फ़्रॉक बनाई थी छोटी की, तो फ़्रॉक भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त बन गई थी। घर में जो लेस थी वो हमने लगा ली, और नीचे वाली जो लेस है ना ये लगाई थी। तो बच्चों के इस तरह से थोड़े थोड़े डिज़ाइन कर लेना, जो घर में पहनने वाले होते हैं सिंपल सिंपल से, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। ये जब उसने पहनी थी तब तो ज़्यादा ही ज़बरदस्त लगी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए थे।